नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूं ड्रैगन फ्रूट के खेत में। जी हां, आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती किस प्रकार होती है। देखिए, ये पिलर है, सीमेंटेड पिलर है और इसके चारों तरफ आप देखिए कि किस तरह से ये जो साइकिल का टायर है उसको बांधा गया है और ये हरा सा पौधा जो आपको दिखाई दे रहा है वही ड्रैगन फ्रूट है। इसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब बहुत तरह की बीमारियों का उपचार भी इससे होता है और इसकी खेती भी बड़े ही नायाब तरीके से होती है और यही वजह है कि बाज़ार में ये काफ़ी महंगा बिकता है। लेकिन ये पारंपरिक खेती नहीं है, इसकी खेती करने का तरीका अलग है। और मैं आपको बता दूं कि एक रिटायर्ड डीएसपी अपने गांव पहुंचे, राम नरेश कुमार, और उन्होंने ये सोचा कि पारंपरिक खेती से उनको कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है तो नए तरीके से खेती क्यों ना की जाए। इसलिए उन्होंने आधुनिक खेती पर ध्यान दिया और कुछ ऐसे फल, सब्जी और इन चीज़ों को उपजाना शुरू किया जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और ये कहा जा सके कि ये बहुत बेहतरीन पेशा है। राम नरेश कुमार के पुत्र हमारे साथ मिथिलेश कुमार हैं। ये ग्रेजुएट हैं लेकिन खेती बड़ी ही दिलचस्पी से करते हैं। मिथिलेश जी माफ़ करिएगा, आपके पिताजी का नाम राम नरेश कुमार है। ये जो पौधा है इसको कैसे, किस तरह से खेती करते हैं, कौन से महीने में लगाते हैं इसको? ये भी मई जून में ही लगाया गया था। 2 साल में इसमें फल आता है। अच्छा, अक्टूबर से इसमें फल आना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो ये कैसे, मतलब आपको कैसे सूझा ड्रैगन फ्रूट के बारे में? क्योंकि बेगूसराय में ज़्यादातर खेती तो आलू, गेहूं इस तरह की खेती होती है, लेकिन ये ड्रैगन फ्रूट कैसे सोचा आप? ये तो बाबूजी ही शुरू किए हैं। हाँ। तो हम तो उनके जगह पे देखभाल करते हैं। अच्छा। मेनली बाबूजी ही सब ग्रामीण में किसान लोग करते हैं, उससे हट के अलग। हाँ। थोड़ा करना कि अलग प्रॉफिट फायदा हो। तो ये कहाँ से लाए? ड्रैगन फ्रूट का क्या बीज होता है या पौधा आता है? पौधा आता है, बंगाल से ही आया था। अच्छा, बंगाल से आया। तो इसको क्या मतलब, क्या ये जरूरी है कि पिलर पे ही लगाया जाए तभी ये फलेगा? जी, क्योंकि टहनी बहुत सॉफ्ट होता है जिसके चलते वो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। अच्छा। बगैर सपोर्ट के खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसमें सिंचाई का क्या होता है? ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पाइप लगा हुआ है, क्या ये सिंचाई, क्या इसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? नहीं, हल्का हल्का थोड़ा नमी रहना चाहिए। अच्छा। ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितने इलाके में आपने खेती किया है ड्रैगन फ्रूट का? अभी तो ज़्यादा नहीं है, लगभग 100-150 पौधा है। फिर जैसा प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से विस्तृत करेंगे। अच्छा, तो अभी ये कब से कब फलने वाला? अक्टूबर में इसका फल आएगा? अक्टूबर में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप इससे आगे ये बताइए कि आप यहाँ पर जो नॉर्मल खेती करते थे, पारंपरिक खेती जैसे गेहूं हो गया या और अन्य फसल हो गया, तो उसके बजाय इसमें मेहनत ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है, या मेहनत कम है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है? मेहनत कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। अच्छा, कितना ज़्यादा प्रॉफिट है? ये बाजार में कैसे बिकता है? ये एक फल 30 रुपये पीस, ऐसे 300-350 रुपये केजी। अच्छा, तो क्या बेगूसराय के मार्केट में ये बिकेगा या बंगाल भेजना पड़ेगा आपको? तो बाहर ही सप्लाई होगा। बाहर सप्लाई होगा। तो इसलिए आपने इसको लगाया कि बहुत अच्छी कमाई होगी और बहुत ज़्यादा अच्छा। पर ये कितने साल तक ये पौधा रहता है? हर साल आपको लगाना पड़ेगा? जी नहीं, 20 से 25 साल ये पौधा रहेगा। तो यही पौधा 20 से 25 साल तक फलता रहेगा? जी जी। और आप कितना उम्मीद कर रहे हैं, इतने इलाके से कितने की कमाई हो जाएगी? लगभग 50,000 माना जाए। 50,000? इतने पौधे से 50,000 की कमाई होगी इतने इलाके से? और इससे ज़्यादा आप फिर जैसे कमाई होगी फिर आप ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देंगे मार्केट? ये आपने मतलब ये आपने एक स्टेप उठाया है, ये माना जाए इसको? छोड़ा हुआ है। हाँ, पूरा लाइन बाय लाइन है ना जगह। हाँ। उसको विस्तृत करना होगा तो आगे बढ़ेगा। अच्छा,
अच्छा, तो ये आपने सुना मिथिलेश जी को, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये शुरू किया है, पर इनको ये बेहतर पता है, दरअसल इनके पिताजी ने शुरू किया है, जो कि फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, पर इन्हें बेहतर पता है कि इस पौधे का मेडिसिनल वैल्यू, इस फल का बहुत ज़्यादा है। बाज़ार में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा, गेहूं से ज़्यादा कीमती ये बिकने वाला है। और जिस तरह से ये एक बार इनको फ़ायदा मिलेगा तो आगे ये जो 10 बीघे का प्लॉट है उसमें ये खेती करने जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जगहों पर ड्रैगन फ्रूट, जिसको भारत में कोमलम भी कहा जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इसका नाम कोमलम रखा था। और मैं आपको बता दूं कि बहुत तरह की बीमारी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, कैंसर, मोटापा, किडनी की बीमारी, स्किन डिजीज़, ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिनका इलाज इस फल के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, इन तमाम जगहों पर, बड़े शहरों में ये मिलता है, जिसकी कीमत 300 से 350 रुपया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक बार लगाइए और 20 से 25 साल तक इसका फल का आनंद लेते रहिए। तो सोचिए ये कितना प्रोडक्टिव खेती है इस फल को लगाना, क्योंकि अगर इतने ही जगह पे ये गेहूं लगाए होते तो चंद कुछ हज़ार रुपए मिलते और फिर अगले साल इन्हें गेहूं का पौधा लगाना पड़ता, रुपाई करनी पड़ती, फर्टिलाइज़र डालना पड़ता, तमाम तरह की बातें करनी पड़ती, जो कि यहाँ पर इस तरह की बात नहीं है। एक बार लगाया और अगले 20 से 25 साल तक इस फल का आनंद लिया, इस फल से मुनाफा कमाया। इसलिए इनके पिताजी ने इस नए तरीके को खेती में अपनाया है और ये तमाम लोग, सभी लोग बहुत खुश हैं। और अलग अलग तरह के पौधे इस पूरे 10 बीघे के प्लॉट में, कहीं पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर एप्पल बेर है, कहीं पर ड्रैगन फ्रूट है, 2.5 बीघे में केले की खेती है। तो अलग अलग तरह की खेती है और आसान तरीके से जो खेती हो सकती है वो उसको इन्होंने अपनाया है। इस समय बेगूसराय के मनियप्पा से TV9 भारतवर्ष के लिए पंकज कुमार। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस,